हेलो बच्चों, गुड मॉर्निंग क्लास। कैसे हैं आप लोग? आप लोग बिल्कुल अच्छे होंगे और हम भी बिल्कुल अच्छे हैं। आप लोग को वीडियो नंबर 4 मिल चुका है। आज आप लोग का वीडियो नंबर 5 प्रोवाइड करने जा रहे हैं। वीडियो नंबर 5 में आज द्विघात समीकरण के एक्सरसाइज 4.3 में दूसरा के 4 से 6 तक का वीडियो नंबर 4 में मिल चुका है। आज आप लोगों को दूसरा क्वेश्चन में 7वां से आज का क्वेश्चन बनने जा रहा है। तो आप लोगों को कोई भी दिक्कत होती है तो ज़रूर कमेंट्स बॉक्स में बताया करें। लेकिन आज आप लोगों को 7वां नंबर क्वेश्चन वाइट बोर्ड पे लिख दिया गया है। समय ज़्यादा ना लेते हुए क्वेश्चन नंबर 7 सॉल्व करेंगे। यह क्वेश्चन को बोर्ड में लगभग 4 से 5 बार ये भी क्या किया गया है, पूछा हुआ क्वेश्चन है। जिस क्वेश्चन में आप लोग को ये क्वेश्चन 13 में, 17 में और 18 में और फिर 20 में ये क्वेश्चन लगातार पूछते आया है। तो ये क्वेश्चन आपके लिए बिल्कुल एमबीवीआई क्वेश्चन है। ये क्वेश्चन एमबीवीआई है। ठीक है बच्चों, तो ये क्वेश्चन क्या कह रहा है, चलते हैं यथाशीघ्र, ज़्यादा समय बर्बाद ना करें और यथाशीघ्र हम क्या करेंगे, क्वेश्चन के दिशा में चलेंगे। ये क्वेश्चन समझ लीजिए कि इतना इम्पोर्टेंट है जो ये बोर्ड के अंदर 4 नंबर के क्वेश्चन पूछा जाता है। ठीक है बच्चों, तो चलिए हम देखते हैं सवाल क्या कह रहा है। दो संख्याओं के वर्गों का अंतर 180 है। दो संख्याओं का वर्गों का अंतर कितना है? 180 है। दो संख्या है और उसमें वर्गों का अंतर, अंतर मतलब घटाव, तो अंतर मतलब घटाव होता है। घटाव हम कब करते हैं? बड़े में से छोटे घटा लेते हैं, बड़े में से छोटे घटाते हैं, तो हमारा क्या होता है? अंतर होता है। तो ये बात अगर हम जानते हैं कि बड़े में से छोटे घटाएंगे तो मतलब माना कि बड़ी संख्या बराबर x और छोटी संख्या बराबर y, शायद यही हो सकता है। ठीक है, आगे चले हम लोग। छोटी संख्या का वर्ग बड़ी संख्या का 8 गुनी है। छोटी संख्या का वर्ग बड़ी संख्या का मतलब क्या है? 8 गुनी है। मतलब बड़ी संख्या में से छोटी संख्या घटाना है, तो छोटी संख्या का वर्ग है जो बड़ी संख्या कितने है? 8 गुनी है। तो दोनों संख्याओं को क्या करना बाबू? ज्ञात कीजिए। बिल्कुल इजी क्वेश्चन है, कुछ है ही नहीं सवाल में। यहां पर ध्यान दीजिएगा, सॉल्व करेंगे। लिखेंगे यहां पे माना कि, क्या लिखेंगे बच्चे? माना कि, माना कि बड़ी संख्या बराबर क्या मानेंगे? बड़ी संख्या क्या मानेंगे बच्चों? x। फिर छोटी संख्या क्या मानेंगे? y। छोटी संख्या बराबर y। चूंकि सवाल पढ़ेंगे, दो संख्याओं के वर्गों का अंतर, दो संख्याओं के वर्गों का अंतर जो है 180 है। तो अगर हम ये बताते हैं कि दो संख्याओं के वर्गों का अंतर अगर 180 है, तो यहाँ पे हम लिख सकते हैं बिल्कुल बिना सोचे समझे, ये x² माइनस y² बराबर कितना होगा? 180। समीकरण हमारा कितना होगा? 1। ठीक है, बिल्कुल ये बात समझ में आ गई होगी। इस सवाल में बिल्कुल कुछ है ये नहीं है। ठीक है बच्चों, एकदम लॉलीपॉप सवाल है जो आप चुटकी में सवाल को पेपर के अंदर लिख के आएंगे। फिर देखेंगे यहाँ पे, चूंकि छोटी संख्या का वर्ग बड़ी संख्या का 8 गुनी है, चूंकि छोटी संख्या का वर्ग बड़ी संख्या का 8 गुनी है। ठीक है, यहां कह रहा है कि छोटी संख्या का वर्ग बड़ी संख्या के 8 गुनी है। तो अगर हम ये बात कहते हैं कि छोटी संख्या बड़ी संख्या का 8 गुनी होगी, तो
इस सवाल में बिल्कुल कुछ नहीं कहा है। छोटी संख्या को आपने y माना है, y लिखेंगे। वर्ग मतलब होता है स्क्वायर बराबर बड़ी संख्या का 8 गुनी, बड़ी संख्या का आपने x लिखा है, गुणे क्या होगा 8 गुनी y स्क्वायर बराबर कितना होगा 8x। ठीक है, लिखेंगे यहाँ पे y स्क्वायर का मान समीकरण 1 में क्या करने पर रखने पर। ठीक है, एक हमारा कितना है यहाँ पे एक्स स्क्वायर माइनस वाई स्क्वायर बराबर कितना होगा 180। यहाँ पर एक्स स्क्वायर माइनस वाई स्क्वायर का मान यहाँ कितना है 8x बराबर कितना होगा 180। ये प्लस में इधर आएगा तो माइनस में होगा 8x माइनस 180 बराबर कितना होगा 0। चलते हैं सवाल सॉल्व करेंगे। यहाँ पे इसको लेकर आएंगे यहाँ पे एक्स स्क्वायर माइनस 8x 180 बराबर 0। तो गुणा करने पर 180 जोड़ा और डॉलर पे 8, 18 दहिया 180, 18 दहिया 180 और 18 दहिया 180 लिख सकते हैं। तो 18 में से 10 निकाल देंगे तो 8 हो जाएगा, या एक फैक्टर हम तोड़ सकते हैं, लिख देंगे यहाँ पर एक्स स्क्वायर माइनस 18x प्लस 10x माइनस 180 बराबर 0। हम यहाँ क्या करेंगे कॉमन कर लेते हैं, x कॉमन करेंगे x माइनस 18 हो जाएगा, यहाँ से 10 कॉमन करेंगे x माइनस 18 बराबर 0। x माइनस 18 ले लेंगे, दोनों एक जैसा है, और यहाँ पर x प्लस कितना होगा 10 बराबर कितना होगा 0। लिखेंगे यहाँ पे जब x माइनस 18 बराबर 0, x बराबर क्या हो जाएगा 18, ये आप x का वैल्यू आ गया। जब x प्लस 10 बराबर 0 तो x बराबर कितना होगा माइनस 10। ठीक है बच्चों, एक और x का वैल्यू आ गया। अब हमारा संख्या निकालना कर रहा है कि दोनों संख्याओं को क्या करना है ज्ञात करना है। चलिए सबसे पहले हम क्या करते हैं बड़ी संख्या निकालते हैं। बड़ी संख्या का तूने क्या माना x का वैल्यू कितना होगा 18 और ये क्या हो जाएगा आंसर। छोटी संख्या क्या माना है y, छोटी संख्या क्या माना है y, हमारा क्या होगा y। ठीक है बच्चों, तो यहाँ पर ध्यान दीजिए, तो x का मान 18 लिखा है तो हम क्या करेंगे y में निकालेंगे। तो काम करते हैं सबसे पहले यहाँ पर ये काम कर लेते हैं कि y का वैल्यू निकाल लेते हैं। तो अरे में x 18 पच्चीस 90 18 8 144। ठीक है, तो यहाँ पर क्या करते हैं छोटी संख्या के लिए y स्क्वायर बराबर कितना होगा 8x, y स्क्वायर बराबर 8 गुणे 18, y स्क्वायर बराबर 18 8 144। यहाँ पर निकालेंगे y बराबर अंडर रूट कितना होगा 144, y बराबर कितना होगा 12। तो यहाँ पर हमारा क्या हो जाएगा छोटी संख्या बराबर कितना होगा 12 और ये क्या हो जाएगा आंसर। ठीक है बच्चों, चलिए चलते हैं हम अगले सवाल पे। ठीक है बच्चों, आप लोगों ने अगला इस क्वेश्चन को उतार लिए। अब हम लोग चलते हैं अगला सवाल पे। अगला सवाल क्या कर रहा है वो भी क्वेश्चन बिल्कुल इजी है, और ये भी क्वेश्चन क्या है MBVI क्वेश्चन है। ठीक है बच्चों, चलिए क्या कर रहा है सवाल ध्यान देते हैं। कह रहा है कि एक रेलगाड़ी एक समान चाल से 360 किलोमीटर दूरी तय करती है। एक रेलगाड़ी है जो उसकी जो मतलब चाल है वो एक समान से कितनी दूरी तय करती है 360 किलोमीटर दूरी क्या करती है तय करती है। ठीक है, यदि यह चाल 5 किलोमीटर प्रति घंटा अधिक क्या होता है बाबू होती तो, और उस चाल में मतलब जो चल रहा था एक समान उसमें अगर 5 किलोमीटर प्रति घंटा चाल से वो क्या करते उस चाल में वृद्धि कर दे बढ़ा दे या अधिक होती तो कह रहा है कि वह उसी यात्रा को 1 घंटा कम समय लेता। तो कह रहा है कि उस मतलब जो समय जो लग रहा था पहले उससे 1 घंटा का लगता बाबू कम समय लगता। तो रेलगाड़ी का क्या करना है चाल ज्ञात करना है। रेलगाड़ी की चाल क्या करना बाबू ज्ञात कीजिए। ठीक है बच्चों, चलिए ध्यान देते हैं हम लोग कि रेलगाड़ी की चाल कैसे निकालेंगे। तो आपको मालूम है कि रेलगाड़ी की चाल को हम क्या मानेंगे x मान लेंगे। यहाँ सोल्व करेंगे, लिखेंगे यहाँ पे माना कि रेल गाड़ी की चाल बराबर x किलोमीटर प्रति घंटा।
अगर हम ये कह देते हैं कि रेलगाड़ी की जो चाल है वो कितना है, तो x किलोमीटर प्रति घंटा रेलगाड़ी की यहाँ पे चाल है। ये बात आपको बहुत अच्छे से जानकारी है। ठीक है, अब आगे बढ़ेंगे हम लोग। तो कह रहा है क्या बाबू कि चाल में कह रहा है कि एक रेलगाड़ी एक समान चाल से 360 किलोमीटर दूरी तय करती है। यदि यह चाल 5 किलोमीटर अधिक हो, तो मतलब यहाँ पे रेल गाड़ी के चाल में वृद्धि x + 5। रेलगाड़ी की चाल में कितना वृद्धि हो रही है, 5 किलोमीटर प्रति घंटे की वृद्धि हो रही है। ठीक है बच्चों, चलिए आगे बढ़ते हैं हम लोग। यहाँ कुल दूरी कितना बाबू, कुल दूरी जो है वह कितना है, 360 किलोमीटर है। जो आपकी दूरी जो है वह कितना बाबू, 360 किलोमीटर दूरी है। उसके बाद हम चलते हैं, चूंकि हम जानते हैं वी नो डैट कितना होता है, चाल बराबर दूरी बटा समय। चाल बराबर क्या होता है बच्चों, दूरी बटा समय होता है। तो अगर हम यहाँ पे अगर हम समय निकालेंगे तो क्रॉस गुणा करते हैं, तो लिखेंगे यहाँ पे समय बराबर दूरी बटा चाल हो जाएगा। अब यहाँ देखो, पहले हम यहाँ पर ध्यान देंगे, चूंकि रेलगाड़ी द्वारा तय करने में लगा समय, तो कितना होगा, दूरी बटा समय होगा, दूरी बटा सॉरी चाल होगा, दूरी बटा चाल हो जाएगा। तो दूरी हमारा कितना है, 360, और चाल कितना बाबू हमारा x। ठीक है, चलिए, चूंकि फिर देखेंगे यहाँ पे चाल में वृद्धि, चाल में वृद्धि करने पर रेलगाड़ी द्वारा तय करने में लगा समय। ठीक है, तो इसका कितना होगा बाबू, दूरी बटा चाल। दूरी कितना है, 360 बटा, और चाल में जो वृद्धि हुई है कितना है बाबू, x + 5। ठीक है, ये भी हमारा घंटा में आ गया, ये भी हमारा क्या होगा, घंटा में आ गया। ठीक है, चलते हैं अब आगे सवाल पर चलते हैं। ठीक है, चलो चूंकि अब सवाल पढ़ते हैं। एक रेलगाड़ी एक समान चाल से 360 किलोमीटर की दूरी तय करती है। ठीक है, यदि यह चाल 5 किलोमीटर प्रति घंटा अधिक हो, ये भी ठीक है, तो वह उसी यात्रा में 1 घंटा कम समय लगता है। मतलब जो पहला जो यात्रा था उसमें कितना घंटा समय लग रहा था, 1 घंटा कम समय लग रहा था। तो यहाँ पे ये होगा सेगमेंट, इसका ये होगा बाबू, ध्यान दीजिएगा यहाँ पे ये होगा क्या, हम पहले दोनों का दूरी क्या कर लेते हैं, समय क्या कर लेते हैं, बराबर कर लेते हैं, 360 बटा x बराबर और यहाँ पे कितना होगा, 360 बटा x प्लस क्या होगा बाबू, 5। ठीक है, तो कहने का मतलब क्या होता है कि 1 घंटा कम समय लगेगा। 1 घंटा क्या लगेगा बच्चे, कम समय लगेगा। तो अगर 1 घंटा कम समय लगता है तो किस प्रकार से 1 घंटा कम समय लगेगा बाबू, ध्यान दीजिएगा। तो अगर ये क्वेश्चन जो है यहाँ पर ध्यान दीजिएगा कि अगर एक रेलगाड़ी के समान चाल से 360 किलोमीटर दूरी तय करती है, यदि यह चाल 5 किलोमीटर प्रति घंटा अधिक हो, तो वह उसी यात्रा में जो इसमें चाल में वृद्धि होता है, उस यात्रा में 1 घंटा क्या लगता है, कम समय लगता है। 1 घंटा क्या लगता है बच्चे, कम समय लगता है। तो 1 घंटा कम समय लगेगा, तो यहाँ पर ध्यान दीजिएगा, माइनस क्या कर लेंगे बाबू, यहाँ पे
यहाँ पे हम क्या करेंगे -1 लगा देंगे। ठीक है बाबू। तो अभी ये माइनस जब 1 लगाएंगे तो जब ये 1 घंटा कम समय लगेगा तो ये इसके क्या हो जाएगा, बराबर हो जाएगा। तो माइनस में रहेगा तो प्लस में, प्लस में रहेगा तो माइनस में हो जाएगा। लिखेंगे यहाँ पे 360/x, ये प्लस में रहेगा तो माइनस में होगा, x + 5 बराबर, ये प्लस माइनस में रहेगा तो प्लस में हो जाएगा। ठीक है, चलिए 360 हम क्या करेंगे, कॉमन कर लेंगे। 1/x - 1/x + 5 बराबर 1। 360 लघुत्तम लेंगे x × x + 5, ये कटेगा ऊपर जाएगा तो x + 5, ये कटेगा ऊपर जाएगा तो बराबर 1। 360 x कट जाएगा तो कितना बचेगा बाबू, यहाँ पर x कटेगा तो 5 ये होगा x में x है x², 5x = 1, क्रॉस गुणा करेंगे तो x² + 5x बराबर 1। 5 0 0, 5 0, 6 5 30 के 0 हाथ में 3, और 5 6 30, 5 6 के कितना, सॉरी 5 3 15, और 15 3 18, ये माइनस में रहेगा तो प्लस में होगा। x² + 5x - 18 बराबर क्या होगा, 0। ठीक है बच्चे। अब इसका हम क्या करेंगे, गुणनखंड तोड़ेंगे तो x² + 5। अब गुणा करने पर हमको चाहिए कितना बाबू, ध्यान दीजिए यहाँ पे, हमको गुणा करने पर चाहिए 1800, जोड़ा डॉलर 5, कितना होगा बाबू, x²। यहाँ पर हम क्या करेंगे, अगर हम 45 में अगर हम 40 से गुणा करेंगे, 40 से गुणा करेंगे तो 1800 हो जाएगा, और 45 में से 40 घटाएंगे तो कितना होगा, 5 हो जाएगा, माइनस कितना होगा, 1800 बराबर क्या होगा, 0। यहाँ से हम क्या करेंगे, कॉमन कर लेते हैं, तो x कॉमन करेंगे तो x प्लस कितना होगा, 45, 40 कॉमन करेंगे x माइनस माइनस क्या होगा, प्लस 45 बराबर 0। x माइनस कितना होगा, 40, x प्लस कितना होगा, 45 बराबर कितना होगा, 0। लिखेंगे यहाँ पे जब x माइनस 40 कितना होगा, 0, x बराबर कितना होगा, 40, x का वैल्यू आ गया। यहाँ पे देखो x + 45 बराबर 0, लिखेंगे यहाँ पे जब x बराबर कितना होगा, -45, कितना होगा बच्चे, -45। चूँकि हमारा मान तो ये लेंगे, ये मान हम नहीं लेंगे, क्यों, क्योंकि चाल ऋणात्मक नहीं होता है। ठीक है बच्चे, जब चाल ऋणात्मक नहीं होता है तो ये हम क्या करेंगे बाबू, नहीं लेंगे, हम लेंगे कौन सी, x का मान कितना होगा, 40 लेंगे आप, चूँकि लेंगे अतः हमको क्या निकालना है, रेलगाड़ी की चाल निकालना है। लेंगे यहाँ पे रेल गाड़ी की चाल बराबर 18 किलोमीटर प्रति घंटा, और ये हमारा क्या हो जाएगा, आंसर। ठीक है बच्चों, बिल्कुल इजी था। चलते हैं हम नेक्स्ट सवाल पे। नेक्स्ट सवाल उसका भी बहुत इजी क्वेश्चन है। ठीक है, चलिए। ठीक है बच्चों, आप लोगों ने क्वेश्चन उतार लिए, आंसर उतार लिए, और हम चलते हैं अगले सवाल पे। अगला सवाल भी पेपर के अंदर कई बार ये भी क्वेश्चन क्या किया गया है, पूछा गया है, तो इस सवाल को बिल्कुल आसानी से बनाएंगे। यहाँ पे एक चीज़ जो छूट गया है, आप लोग थोड़ा यहाँ पे वीडियो नंबर 5 लिखना हम भूल गए। ठीक है बच्चों, चलिए हम आगे चलते हैं सवाल पे। सवाल कह रहा है कि 2 पानी के नल एक हौज को 9.3/8 घंटों में भर सकते हैं। एक हौज है जहाँ पानी इकट्ठा किया जाता है, और उस हौज को भरने के लिए 2 नलों का इस्तेमाल किया गया है, और वहाँ पे ये बताया जाता है कि समय कितना लगता है बाबू, तो 9.3/8 घंटा समय लगता है। 9.3/8 घंटा समय वहाँ पे लगता है 2 नलों से एक हौज को पानी भरने में। ठीक है बच्चों, आगे बढ़े हम लोग। कह रहा है कि बड़े व्यास वाले नल हौज को भरने में कम व्यास वाले नल से 10 घंटा कम समय लेता है। माने बड़े व्यास वाले हौजे को भरने में जो समय लगता है वह क्या है बाबू, छोटे अर्थात कम, छोटे कहिए चाहे कम कहिए, बात एक है। और कह रहा है कम व्यास वाले नल से भरने में जो समय लग रहा है वो 10 घंटा क्या लग रहा है, कम समय लग रहा है। तो आगे कह रहा है तो प्रत्येक द्वारा मतलब क्या है, यहाँ पे प्रत्येक द्वारा से यह तात्पर्य हो रहा है कि प्रत्येक द्वारा मतलब बड़ा और छोटा दोनों से भरने में। ठीक
ठीक है। तो प्रत्येक द्वारा अलग से हौज को भरने में समय कितना लगेगा। ठीक है बच्चों, हौज को भरने में कितना समय लगेगा। चलिए इस सवाल को सबसे पहले हम यहाँ सॉल्व करेंगे और यहाँ पर लिखेंगे माना कि, क्या लिखेंगे बच्चे, माना कि कह रहा है 2 पानी के नल एक हौजे को 9.3/8 घंटों में भर सकता है। चलिए हटाइए, बड़े व्यास वाले नल हौज को भरने में कह रहा है कि माना कि बड़े व्यास वाले नल द्वारा पानी, बड़े व्यास वाले नल द्वारा हौजे में पानी भरने में लगा समय कितना होगा हमारा, x घंटा। हम क्या मान लेंगे बाबू, x घंटा। कहने का मतलब क्या होता है कि हम जब लिख रहे हैं यहाँ पे, माना कि बड़े व्यास वाले नल द्वारा हौजे में पानी भरने में लगा समय कितना होगा, x घंटे होगा। उसके बाद कह रहा है यहाँ पे कम व्यास वाले नल से 10 घंटे कम समय लगता है। मतलब यहाँ पर ध्यान दीजिएगा, कम कहने का मतलब क्या होता है, छोटा। कम कहने का मतलब क्या होता है, छोटा। तो यहाँ पर लिखेंगे छोटे व्यास वाले नल द्वारा हौजे में पानी भरने में लगा समय जो होगा वो कह रहा है कि 10 घंटा कम समय लगता है। कितना बाबू, 10 घंटा कम समय लगता है। मतलब हमने पहले बता दिया था कि यहाँ पर क्या लिख देंगे, x + 10। ठीक है बच्चों, जब ये कम कहेगा तो प्लस करेंगे और अधिक कहेगा तो माइनस करेंगे। तो यहाँ पे कह रहा है कम, तो हम क्या करेंगे, प्लस करेंगे। ठीक है, चलिए आगे बढ़े हम लोग। चूंकि ध्यान देंगे बड़े व्यास वाले नल द्वारा हौजे, यहाँ पे देखेंगे बड़े व्यास वाले नल द्वारा हौजे में यहाँ लिखेंगे नल द्वारा पानी भरने में, कहेंगे बाबू यहाँ पे पानी भरने में नल द्वारा पानी भरने में हौज कितना होगा, 1/x। बड़े व्यास वाले नल द्वारा पानी भरने में हौज 1 कितना होगा, x घंटा। तो अगर हम इसी तरह से हम लेंगे छोटे के लिए, तो छोटे व्यास वाले नल द्वारा पानी भरने में हौज 1/x प्लस कितना होगा, 10। ठीक है, अब आगे बढ़ेंगे हम लोग। तो लिखेंगे यहाँ पे प्रश्न से, यहाँ लिखेंगे प्रश्न से। ठीक है बच्चों, चलिए अब ध्यान देंगे यहाँ पे 2 पानी के नल को एक हौजे को, दोनों पानी के जो नल के हौजे है उसको भरने में 9.3/8 घंटा समय लगता है। तो चलिए, तो दोनों हौज यहाँ पर देखेंगे, हौज को भरने में 1/x प्लस 1/x प्लस 10 अब बराबर 1 कितना समय लग रहा है, 9.3/8। अब इसी को हम क्या करेंगे, सॉल्व करेंगे। चलिए देखेंगे यहाँ पे लघुत्तम लेंगे इसका, x × x प्लस 10। x कटेगा ऊपर जाएगा तो x प्लस कितना होगा, 10। ये इससे कटेगा ऊपर जाएगा तो ये कितना होगा, x बराबर 9 × 8 = 72 अब 72 × 3 = 75, 75 कितना होगा, 8। x कितना होगा, 2x और ये 10 बट्टा यहाँ पे क्या, x में x गुणा करेंगे x², 10 में x गुणा करेंगे 10x, ये 8 ऊपर भेज देंगे, 8 कितना होगा, 75। ठीक है, चलते हैं आगे। यहाँ पे हम 2 कॉमन कर लेते हैं। जब 2 कॉमन करेंगे तो x प्लस कितना होगा, 5 बट्टा नीचे होगा
एक्स स्क्वायर प्लस 10x इक्वल टू कितना होगा 8/75। ठीक, 2 से घटाएंगे, 2 चौके 8, x प्लस 5 x बट्टा एक्स स्क्वायर प्लस 10x बराबर 4/75। अब यहाँ क्रॉस गुणा करेंगे, तो 4 में इससे गुणा करेंगे कितना होगा एक्स स्क्वायर 10x बराबर, इसमें गुणा करेंगे 75 में x प्लस कितना होगा 5, इसमें गुणा करेंगे कितना होगा 4x स्क्वायर, 4 में से गुणा करेंगे 10 चौका 40x हो जाएगा, और इसमें करेंगे 75x हो जाएगा। अब 50 25 के 5 हाथ में 2, अब 5 3 75 5 375 देते हैं डायरेक्ट। ये दोनों प्लस में रहेगा तो माइनस में, 4x स्क्वायर प्लस 40x, ये प्लस में इधर रहेगा तो माइनस में होगा, ये भी प्लस में इधर रहेगा तो माइनस में होगा। किस में होगा बच्चे, माइनस में होगा, इक्वल टू क्या होगा 0। ठीक है, आगे बढ़ेंगे, एक्स स्क्वायर प्लस, यहाँ दो -75 में से 40 निकालेंगे, -75 में से क्या निकालेंगे हम लोग 40 निकालेंगे, कितना बचेगा 5 में से 0 गया 5, और यहाँ पे 7 में से 4 गया 3, ये माइनस हो जाएगा, कितना होगा बाबू माइनस x माइनस 375 बराबर क्या होगा 0। चलिए अब इसका फैक्टर तोड़ेंगे, क्या तोड़ेंगे बच्चों, फैक्टर तोड़ेंगे। यहाँ पर लिखते हैं 4x स्क्वायर माइनस 35x माइनस 375 बराबर क्या होगा 0। अब हमको यहाँ पे फैक्टर इस प्रकार से करना है कि गुणा करने पर हमको क्या करना है, 375 में जब 4 से गुणा करेंगे तो कितना होगा बाबू हमको 375 4, 5 चौका 20, 2 7 चौका 28 के 0 हाथ में 2, 7 चौका 28 हाथ में 3 हो जाएगा, यहाँ पे 4 3 12 3 कितना होगा 15, 1500 गुणा करने पर हमको चाहिए कितना 1500, गुणा करने पर हमको 1500 चाहिए, और जोड़ को चाहे घटाओगे तो हमको चाहिए 35। तो कितना अंक हो सकता है हमारा, अगर हम यहाँ पे गुणा करना चाहें तो हो सकता है कितना 4x स्क्वायर, अगर हम क्या करेंगे 60x में से क्या करेंगे 60x में 25x घटा देंगे तो 35x हो जाएगा, और 60 में 25 से गुणा करेंगे तो कितना हो जाएगा आपका 1500 हो जाएगा, तो माइनस कितना होगा 375 बराबर 0। यहाँ से हम क्या करेंगे कॉमन कर लेते हैं, यहाँ से हम कितना कॉमन करेंगे बाबू, तो 4x कॉमन करेंगे, तो 4x कॉमन करेंगे कितना होगा वो यहाँ पे 4x, अच्छा 12 चौका 12 5 60, तो यहाँ पर हो जाएगा 4 1 4 2 0 4 15 चौका 60 हो जाएगा, प्लस यहाँ से 25 कॉमन करेंगे तो x माइनस कितना होगा 15, अब बराबर क्या होगा 0। अब यहाँ लेंगे x माइनस 15 और यहाँ पे लेंगे 4x प्लस 25 बराबर 0, लिखेंगे यहाँ पे जब x माइनस 15 बराबर 0, तो x बराबर कितना होगा 15, यहाँ लिखेंगे जब 4x प्लस 25 बराबर 0, तो 4x बराबर क्या होगा -25, तो x बराबर -25 बटा कितना होगा 4। तो क्या यहाँ पर जो हमारा समय आया है, क्या हम समय ऋणात्मक होता है, तो यहाँ लिखेंगे बाबू चूँकि कभी भी समय ऋणात्मक नहीं होता है, ऋणात्मक नहीं होती है। क्या कभी आप लोग घड़ी में -5:20 -2:30 कभी ऐसा सुने हैं? नहीं, कभी यही सुनते हैं 2:30 1:35, यही हम सुनते हैं। क्यों? क्योंकि समय हमेशा धनात्मक होती है, ऋणात्मक नहीं होती है। इसलिए यहाँ पे हम क्या करेंगे, ऋणात्मक वाला मान हम क्या करेंगे नहीं लेंगे, और पॉजिटिव वाला क्या करेंगे मान लेंगे। ठीक है बच्चों, चलिए हम आगे बढ़ेंगे। हम इसके बाद तो हमको करना क्या है, हमको मान निकालना है। बड़े व्यास वाले नल द्वारा हौजे में पानी भरने में लगा समय। ठीक है बच्चों, चलिए यहाँ देखते हैं, लेंगे यहाँ पे अतः बड़े व्यास वाले नल द्वारा हौजे में
पानी भरने में लगा समय कितना हो जाएगा बाबू, x है ना, तो x है तो कितना हो जाएगा बाबू, x बराबर कितना यहाँ निकला है 15, तो हमारा कितना समय हो जाएगा 15 घंटा, और ये क्या हो जाएगा आंसर। ठीक है, और एक छोटा भी निकाल देते हैं। छोटे व्यास वाले नल द्वारा हौजे में पानी भरने में लगा समय कितना होगा बाबू, x + 10 है तो x + 10, तो x का वैल्यू कितना है 15, ये कितना होगा 10, 15 10 कितना होगा 25, तो 25 घंटा ये होगा, और ये हमारा क्या हो जाएगा आंसर। चलिए चलते हैं हम अगले सवाल पे। ठीक है बच्चों, आप लोगों ने उतार लिए, अब हम चलते हैं नेक्स्ट सवाल पे, और ये भी क्वेश्चन आपके बोर्ड में पूछा हुआ क्वेश्चन है एनसीईआरटी के, और ये भी एमबीबीआई क्वेश्चन है। ठीक है बच्चों, तो इस क्वेश्चन को सॉल्व किस प्रकार करेंगे ध्यान दीजिएगा। कह रहा है कि मैसूर और बेंगलोर के बीच 132 किलोमीटर यात्रा करने में एक्सप्रेस रेलगाड़ी सवारी गाड़ी से 1 घंटा कम समय लेती है। ठीक है बच्चों, जो रेलगाड़ी जो चल रही है वह एक्चुअली चल कहाँ से रही है, ये गाड़ी चल रही है आपका मैसूर से बेंगलोर के बीच, और उस मैसूर और बेंगलोर के बीच में आपका जो दूरी है वह 132 किलोमीटर है। लेकिन वहाँ पे जो सफ़र किया जा रहा है वह वहाँ पे 2 प्रकार की रेलगाड़ी हैं, एक एक्सप्रेस रेलगाड़ी है और एक सवारी गाड़ी है। एक एक्सप्रेस रेलगाड़ी और एक सवारी गाड़ी से क्या करते हैं बच्चे, वह मैसूर और बेंगलोर के बीच में 132 किलोमीटर दूरी क्या करते हैं, तय किया जाता है। ठीक है बच्चों, चलते हैं सवाल की तरफ। एक एक्सप्रेस रेलगाड़ी और एक सवारी गाड़ी से 1 घंटा कम समय लेती है। यहाँ पर नोट में लिखा है मध्य के स्टेशनों पर ठहरने का समय ध्यान में न लिया जाए। रेलगाड़ी जब चलती है तो बीच बीच में छोटे छोटे क्या आते हैं, स्टेशन आते हैं। उन स्टेशनों पे क्या करते हैं बाबू, लगभग गाड़ियाँ मुश्किल से 5 मिनट 2 मिनट 4 मिनट क्या करती है, स्टॉपेज रखती है। तो लेकिन उसको आपको क्या करना है, उसके मद्देनजर रखते हुए उसको क्या करना है, आपको वहाँ पे ध्यान नहीं देना है कि गाड़ी रुकी है कि चल रही है कि क्या हो रही है, वो उस पर ध्यान बिल्कुल नहीं देना है। आगे बढ़ेंगे। यदि एक्सप्रेस रेलगाड़ी की औसत चाल सवारी गाड़ी की औसत चाल से 11 किलोमीटर क्या है, अधिक है। यहाँ ध्यान दीजिए, एक्सप्रेस रेलगाड़ी की जो औसत चाल है वो सवारी गाड़ी की औसत चाल से कितना है, 11 किलोमीटर प्रति घंटा अधिक है। तो दोनों रेलगाड़ी की औसत चाल का करें आप ज्ञात कर लें। तो जब यहाँ पर ध्यान देना है, 2 गाड़ी है तो सबसे पहले हम क्या करते हैं, यहाँ पे मानेंगे, लिखेंगे यहाँ पे सॉल्व, लिखेंगे यहाँ पे माना कि सवारी गाड़ी का औसत चाल बराबर x किलोमीटर प्रति घंटा। ठीक है बच्चों, हमने यहां से लिया कि सवारी गाड़ी की औसत चाल से 11 किलोमीटर प्रति घंटा अधिक है। तो अगर हम यहाँ पे सवारी गाड़ी के चाल को हम अगर x मानेंगे तो रेलगाड़ी की औसत चाल को हम क्या कर पाएंगे, यहाँ पे अधिक दिखा पाएंगे। यहाँ देखो बच्चे, एक्सप्रेस रेलगाड़ी का औसत चाल, ठीक है बाबू, औसत चाल कह रहा है कि सवारी गाड़ी की औसत चाल से 11 किलोमीटर प्रति घंटा क्या है, अधिक है। तो अधिक होगा तो x प्लस कितना हो जाएगा, 11 हो जाएगा। ठीक है, चलिए अब आगे बढ़े। चूंकि कुल दूरी कितनी है, और हम यहाँ पे लिखना चाहेंगे कुल दूरी के लिए, तो मैसूर तथा बेंगलोर के बीच की कुल दूरी, बीच की क्या बच्चों, कुल दूरी कितना होगा, 132 किलोमीटर हो जाएगा। ठीक है, ये भी हमको समझ में बिल्कुल आ गया।
अब आगे बढ़ेंगे हम लोग तो सवाल अब शुरू से बोलेंगे एक बार। मैसूर और बेंगलोर के बीच में 132 किलोमीटर यात्रा करने में एक एक्सप्रेस रेलगाड़ी को सवारी गाड़ी से 1 घंटा कम समय लेती है। अब इसकी जिक्र नहीं करेंगे, सबसे पहले हम इसको यहाँ पर लिखेंगे वी नो डैट। चूंकि ये जानते हैं कि चाल बराबर क्या होता है, दूरी बटा समय होता है, तो अगर हम यहाँ पर समय निकालेंगे तो यहाँ पे हो जाएगा दूरी बटा 4। ठीक है, तो याद रखेंगे यहाँ पे बात करेंगे सवारी गाड़ी की। सवारी गाड़ी द्वारा तय करने में लगा समय कितना होगा, समय बराबर क्या होता है, दूरी बटा 4। तो दूरी हमारा कितना टोटल 132 और सवारी गाड़ी को हमने x माना है तो यहाँ क्या हो जाएगा x घंटा हो जाएगा। ठीक है बच्चों, फिर निकालेंगे एक्सप्रेस के लिए एक्सप्रेस रेलगाड़ी द्वारा तय करने में लगा समय क्या हो जाएगा, दूरी बटा 4। तो इसका दूरी कितना है, 132 है, और इस एक्सप्रेस चलने में जो समय लगा हुआ x प्लस कितना है बाबू, 11, और ये क्या हो जाएगा, घंटा। चलिए, चूंकि अब यहाँ पर ध्यान दीजिएगा, चूंकि कह रहा है कि यहाँ पर ध्यान दीजिएगा, एक एक्सप्रेस रेलगाड़ी सवारी गाड़ी से 1 घंटा कम समय लगता है। चूंकि एक एक्सप्रेस रेलगाड़ी सवारी गाड़ी से 1 घंटा कम समय लेती है। ठीक है बच्चों, चलिए अजय के नीचे, ठीक है। तो यहाँ पर ध्यान दीजिए बच्चे, तो सवारी एक्सप्रेस रेलगाड़ी की कितना है बाबू, एक्सप्रेस रेलगाड़ी का 1 से कितना बच्चे 132। एक काम करते हैं, पहले हम सवारी गाड़ी को लिख देते हैं यहाँ पे 132 बट्टा x बराबर 132 बट्टा x प्लस 11। तो कहता है कि उससे 1 घंटा कम समय लगती है, किससे, सवारी गाड़ी से। तो हम यहाँ पर क्या करेंगे, -1 कम कर देंगे, माइनस में इधर आएगा तो प्लस में हो जाएगा x, और ये प्लस में इधर आएगा तो माइनस में 132 बट्टा x प्लस 11 बराबर कितना होगा 1, क्योंकि माइनस में जाएगा तो प्लस में हो जाएगा। यहाँ पे हम 132 का मन कर लेंगे तो 1 बटा x माइनस x प्लस 11 बराबर 1, x लघुत्तम लेंगे यहाँ पे x इंटू एक्स प्लस 11, इसे कटेगा ऊपर जाएगा तो x प्लस 11, इसे कटेगा ऊपर जाएगा तो बराबर 1, इसे कट जाएगा 132 गुणे 11 बटा यहाँ पे x² प्लस 11x बराबर 1 क्रॉस 1। ठीक है, तो इसे गुणा करेंगे तो x² प्लस कितना होगा 11x बराबर 132 में जब आप 11 से गुणा करेंगे तो कितना होगा 1452 हो जाएगा। ये प्लस में रहेगा तो माइनस में हो जाएगा 1452 बराबर क्या होगा 0। चलिए इसका फैक्टर तोड़ते हैं हम लोग, x² प्लस 11x माइनस कितना हो जाएगा 1452। तो गुणा करने पर 1452 और जोड़ला घटला पर 11 कौन अंक हो जाएगा, तो 44 में अगर हम 33 से गुणा करेंगे, 44 में यदि 33 से गुणा करेंगे तो हमारा 1452 आएगा, और 44 में से और 33 निकालेंगे तो 11 हो जाएगा। तो हम यहाँ पर फैक्टर तोड़ेंगे तो x² प्लस 44x
माइनस 33x और ये कितना हो जाए 152 बराबर 0। हम यहाँ पे x कॉमन करेंगे तो x प्लस कितना होगा 44, यहाँ 33 कॉमन करेंगे x माइनस माइनस क्या होगा प्लस, ये हो जाएगा 44 बराबर 0। तो x प्लस कितना होगा 44, यहाँ ax माइनस 33 बराबर 0। लिखेंगे यहाँ पे जब x प्लस 44 बराबर 0, x बराबर माइनस 44। लिखेंगे यहाँ पे जब x माइनस 33 बराबर 0, तो x बराबर कितना होगा 33। ठीक है बच्चों, तो यहाँ पे इसका जो चाल आया है यहाँ पे माइनस में आ गया, ये क्या हो गया प्लस में आ गया। तो हम अभी बताए थे इससे पहले सवाल में, चूंकि कभी भी चाल ऋणात्मक नहीं होता है। ऋणात्मक होने का मतलब क्या हुआ कि कभी भी गाड़ी का पीछे में चलती है नहीं चलती है। कहीं मुसीबत आ जाता है तो गाड़ी आप थोड़ा सा क्या करते हैं, मतलब थोड़ा सा गाड़ी चला लेते हैं पीछे, लेकिन हमेशा आप नहीं चलाते हैं। कभी भी गाड़ी और दूरी तय करती है या चाल चलती है तो कभी भी क्या होती है धनात्मक चलती है, ऋणात्मक नहीं चलती है। इसलिए हम यहाँ पर क्या करेंगे, ऋणात्मक का मान नहीं लेंगे और धनात्मक मान हम क्या करेंगे लेंगे। ठीक है बच्चों, चलिए तब हमको निकालना क्या है बाबू, हमको यहाँ पे आंसर कह रहा है क्या कि दोनों रेलगाड़ी की औसत चाल बताइए। तो दोनों में कौन है, सवारी गाड़ी और एक्सप्रेस है। तो पहले सवारी गाड़ी के निकाल लेते हैं ना। चलिए लिखेंगे यहाँ पे अतः सवारी गाड़ी का औसत चाल कितना हो जाएगा बाबू, सवारी गाड़ी तो चाल को कितना x माने हो, तो x का वैल्यू कितना है 33, तो 33 घंटा हो जाएगा, 33 किलोमीटर प्रति घंटा हो जाएगा। और उसके बाद एक्सप्रेस रेलगाड़ी का औसत चाल कितना हो जाएगा बाबू, तो आपने x प्लस 11 लिखा है तो औसत चाल आपका कितना होगा x प्लस 11, x के मान 33 और यहाँ पे 11 जोड़ेंगे तो कितना होगा 44 और ये क्या हो जाएगा आंसर हो जाएगा। ठीक है बच्चों, चलिए फटाफट हम इसका आप उतार लीजिए और हम लोग अगला सवाल चलते तुरंत बताएंगे। ठीक है बच्चों, चलते हैं हम अगले नेक्स्ट सवाल पर। और ये एक्सरसाइज 4.3 का और लास्ट क्वेश्चन है जो बिल्कुल एमबीवीआई क्वेश्चन है और ये पेपर के बाद अंदर कई बार ये क्वेश्चन का किया गया है, पूछा गया है। ये भी क्वेश्चन क्या किया गया कई बार पूछा गया है। ठीक है बच्चों, चलिए अब ये क्वेश्चन को हम देखते हैं कि क्या कहता है। ठीक है, 2 वर्गों के क्षेत्रफलों का योग 468 मीटर स्क्वायर है। यदि उनके परिमाप का अंतर 24 मीटर हो तो दोनों वर्गों की भुजा का करना है, ज्ञात करना है। ठीक है बच्चों, चलिए इस सवाल को बिल्कुल इजी से समझेंगे। यहाँ पर ध्यान दीजिए, यहाँ पे 2 वर्ग है और उनके क्षेत्रफल का योग इतना दिया है। तो अगर 2 है तो लिखेंगे यहाँ पे सॉल्व करेंगे, माना कि बड़े वर्ग की भुजा बराबर x मीटर, छोटे वर्ग की भुजा बराबर y मीटर। ठीक है, चलिए चूंकि वर्ग का क्षेत्रफल क्या होता है बाबू, वर्ग का क्षेत्रफल होता है भुजा स्क्वायर। ठीक है, तो यहाँ देखो 2 वर्गों के क्षेत्रफल का योग इतना दिया है तो क्या यहाँ पर हम लिख सकते हैं, चूंकि 2 वर्गों के क्षेत्रफलों का योग कितना दिया है 468 मीटर स्क्वायर। तो बड़े वर्ग का x स्क्वायर, उसका योग छोटे वर्ग का y स्क्वायर बराबर कितना होगा, समीकरण कितना होगा 1। ठीक है, फिर चलता है उनके परिमाप का अंतर लिखेंगे यहाँ पे, चूंकि इसका भी लिखेंगे वी नो डेट वर्ग का परिमाप बराबर 4 गुणा क्या लिखते हैं भुजा। ठीक है, तो उनके परिमापों का अंतर, चूंकि
परिमाप का अंतर कितना हो जाएगा 24। तो यहाँ परिमाप कितना होगा दोनों का 4x 4y 24। यहाँ से हम 4 कॉमन कर लेंगे, x माइनस वाई बराबर कितना होगा 24। कटाएंगे इससे 6 मत में, x माइनस वाई बराबर कितना होगा 6। ये माइनस में इधर रहेगा तो प्लस में हो जाएगा। तो काम करते हैं, ये प्लस में इधर रहेगा तो माइनस में करते हैं, प्लस में इधर है तो माइनस में कर लेते हैं। तो यहाँ पर हो जाएगा क्या x बराबर 6, माइनस में इधर रहेगा तो प्लस में हो जाएगा। ये हमारा किसका मान आ गया, x का वैल्यू आ गया। ठीक है, चलिए आगे बढ़ते हैं हम लोग। लिखेंगे यहाँ पे x का मान समीकरण 1 में रखने पर, एक हमारा यही है x² प्लस वाई स्क्वायर 468। तो यहाँ पे x का वैल्यू जो दिया है वो कितना हो जाएगा, यहाँ पे 6 प्लस वाई का स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर बराबर 468। ए प्लस बी का होल स्क्वायर, तो ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर, यहाँ ध्यान दीजिएगा ए स्क्वायर प्लस 2ab प्लस बी स्क्वायर, और यहाँ पे वाई स्क्वायर बराबर 468। यहाँ पर 6 का स्क्वायर 36, 6 दूनी 12y, वाई स्क्वायर 2y स्क्वायर 468। ये प्लस में रहेगा तो माइनस में हो जाएगा। तो यहाँ पे सीधा करेंगे 2y स्क्वायर प्लस 12y बराबर 468। ये प्लस में रहेगा तो माइनस में होगा। यहाँ से 2 कॉमन कर लेते हैं, तो वाई स्क्वायर प्लस 6y बराबर, यहाँ पे जब घटेगा तो कितना हो जाएगा 432 हो जाएगा। कितना होगा बच्चे 432। ये कटाएंगे इससे तो कितना मत कट जाएगा 216 मत कटेगा। तो वाई स्क्वायर प्लस 6y बराबर 216। प्लस में रहेगा तो माइनस वाई प्लस 6y माइनस प्लस में रहेगा तो माइनस कितना हो जाएगा 0। अब यहाँ पर देखो तो गुणा करने पर 216 जोड़ा हटला पर 6 कौन अंक होगा यहाँ पे। अगर हम यहाँ पे गुणा करेंगे तो और 18 में 12 से गुणा करेंगे तो 216 हो जाएगा, और जो 18 में से 12 निकालेंगे तो कितना होगा 6 हो जाएगा। तो वाई स्क्वायर प्लस 18y माइनस कितना हो जाएगा 12y अब माइनस 216 बराबर 0। यहाँ से हम y कॉमन करेंगे तो y प्लस कितना होगा 18, यहाँ से 12 कॉमन करेंगे तो माइनस माइनस क्या होगा प्लस, ये हो जाएगा 18 बराबर 0। यहाँ पे दोनों एक जैसा है तो लिखेंगे y प्लस 18, यहाँ लिखेंगे y माइनस 12 बराबर क्या होगा 0। ठीक है, लिखेंगे यहाँ पे जब y प्लस 18 बराबर 0, तो y बराबर क्या हो जाएगा, y बराबर, इसको हम आगे ऊपर लिखते हैं। ठीक है, यहाँ बता दें, ध्यान दीजिएगा। प्लस में यहाँ लिखेंगे जब y प्लस 18 बराबर 0, y बराबर क्या होगा माइनस 18। फिर लिखेंगे यहाँ पे जब y माइनस 12 बराबर 0, तो y बराबर कितना होगा 12। तो 12 हो जाएगा, y का मान आ गया। लेकिन यहाँ पर हम इसका मान लेंगे, इसका मान नहीं लेंगे। क्यों? क्योंकि कभी भी वर्ग की भुजा ऋणात्मक नहीं होती है। वर्ग कभी भुजा जो होती है ऋणात्मक नहीं होती है, क्या होती है धनात्मक। कभी आप लोग मैथ बनाते होंगे सुने होंगे कि क्या वर्ग की भुजा -5 सेंटीमीटर, क्या वर्ग की भुजा -2 सेंटीमीटर, नहीं सुने होंगे। क्यों? क्योंकि इसका भुजा क्या होती है कभी भी ऋणात्मक नहीं होती है। तो हम क्या लेंगे यहाँ पे पॉजिटिव लेंगे। ठीक है, चलिए अब हम आगे बढ़ेंगे। क्या कह रहा है भुजा ज्ञात करना है हमको, तो सबसे पहले हमारा मान क्या आ गया y का मान आ गया। तो हम लिखेंगे यहाँ पे, यहाँ लिखेंगे छोटी भुजा का मान आ गया हमारी छोटी, तो एक काम करते हैं बड़ी भुजा निकाल लेते हैं। यहाँ पे बड़े हम क्या निकालते हैं y का जो मान है, लिखेंगे यहाँ पे y का मान, यहाँ पे क्या करेंगे x में रखने पर y का मान x में रखने पर कितना होगा x बराबर 6 प्लस y। तो x बराबर 6 का मान 6 है, y का मान 12, तो x बराबर कितना हो जाएगा 12 6 18। ये भी मान आ गया, ये भी मान आ गया। लिखेंगे अतः बड़े वर्ग की भुजा, बड़े वर्ग की भुजा का मान है x मान है, तो यहाँ का लेंगे बड़ी भुजा को
भुजा बराबर एक्स, एक्स का वैल्यू कितना होगा 18 मीटर। छोटे के भी निकालेंगे, छोटे वर्ग की भुजा, ये क्या है वाई, इसका मान कितना है यहाँ पे 12 मीटर, और ये क्या हो जाएगा आंसर हो जाएगा। ठीक है बच्चों, तो आज का ये एक्सरसाइज समाप्त हो गया, और आज का जो आप लोगों का वीडियो बिल्कुल थोड़ा सा बड़ा हो गया है। थोड़ा सा एक क्वेश्चन था, उस सोचे कि उस क्वेश्चन को क्या हम अगला एक्सरसाइज में बनाएं, अगला वीडियो में बनाएं, हम इसी वीडियो में ही क्या किए इसको सॉल्व कर दिए। ठीक है बच्चों, और आप लोग जो इसका 4.2 4.1 का जो लिंक है इसके डिस्क्रिप्शन में हमने क्या किया बाबू डाल दिया है। आप वहाँ से चाहेंगे तो आप 4.3 4.2 का भी क्या कर सकते हैं, आप आसानी से वहाँ पे देख सकते हैं। ठीक है बच्चों, तो आज के लिए हम इतना आनंद देते हैं, मिलते हैं हम अगले वीडियो में। थैंक्स फॉर द वॉचिंग, जय हिंद।